नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर निशांत भाटिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में या OCD के बारे में बात करेंगे। यह एक प्रकार का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसके बारे में बात करेंगे, इसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। यह एक प्रकार का साइकोलॉजिकल कंप्लेन है। इस साइकोलॉजिकल कंप्लेन में, जैसा कि नाम से पता चलता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ऑब्सेशन है, कंपल्सन है और यह एक प्रकार का डिसऑर्डर है। ऑब्सेशन का मतलब है किसी भी प्रकार का विचार या कोई बात या कोई चित्र या कोई इमेज आपके मन में अगर बार बार आती है, बार बार आपके मन में वो विचार घूमता रहता है, तो उस प्रकार की समस्या को ऑब्सेशन कहते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण के लिए बात करें तो जैसे किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को यह लगता है कि मेरे हाथ जो है वो साफ़ नहीं है या मेरे हाथ गंदे हैं, या ऐसा लगता है कि मैंने लॉक लगाया था या कहीं पे ताला लगाया था, वह शायद मैंने लगा नहीं पाया हूँ या मैं भूल गया हूँ उसको लगाना। तो यह विचार जो है, इसकी पुनरावृत्ति होती है, यह बार बार दिमाग में आता है। और जैसे रूटीन में बात करें तो जैसे फीमेल्स में गैस खुला छोड़ दिया है या कोई काम करना रह गया है, तो वह विचार जो है उसके दिमाग में बार बार आता रहेगा। इसी को ऑब्सेशन कहते हैं। दूसरा जो वर्ड है वो है कंपल्सिव, यानी कि उसको वह काम एग्जीक्यूट करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे ही मन में विचार आया कि हाथ साफ नहीं है और यह विचार बार बार दिमाग में चला, तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि वाकई में यह जो है हाथ साफ नहीं है और मुझे यह एग्जीक्यूट करना चाहिए, हाथ धोने चाहिए। तो यह विचारों की पुनरावृत्ति होती है। साथ ही साथ पेशेंट उसको ठीक करने के लिए, यानी कि हाथ साफ करने के लिए, वह उसको बार बार धोता है। उसी प्रकार से अगर उसको ऐसा लगता है कि लॉक नहीं लगा पाया है वो, तो वह बार बार जाकर लॉक चेक करता है। उसको बार बार मन में यह लगता है कि मैंने यह लॉक नहीं लगाया है या मैंने गैस खुला छोड़ दिया है, तो वह उसको चेक करने जाएगा, बार बार उसको चेक करेगा। तो इसी प्रकार की कंप्लेंट्स को जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें किसी भी पेशेंट को या किसी भी पर्सन को किसी भी विचार के प्रति बार बार विचार आते हो, किसी भी चीज़ के प्रति या किसी भी इमेज के प्रति या किसी कार्य के प्रति बार बार विचार चलते हो, बार बार मन में आते हो और वह उसको ठीक करने के लिए बार बार वह एग्जीक्यूट करता हो, तो इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में बेसिकली होता क्या है, दिमाग के अंदर जो सेरोटोनिन जो एक केमिकल होता है, उसका लेवल जो है वो कम हो जाता है, उस वजह से यह चीज़ होती है। दूसरा, जो न्यूरोट्रांसमिशन में जो सर्किट बनता है न्यूरोट्रांसमीटर का, वह सर्किट पूरी तरह से बन नहीं पाता है या उसमें कंडक्शन में प्रॉब्लम रहती है, उस वजह से या नर्वस सिस्टम की माल फंक्शन की वजह से यह होता है। तो इस प्रकार की जो समस्या आती है, इस प्रकार का सिम्टोमेटिक अपीयरेंस अपने को देखने को मिलता है। तो इसमें जब ट्रीटमेंट की बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, तो ट्रीटमेंट दो प्रकार से होता है। पहला ट्रीटमेंट है साइकोथेरेपी या फिर काउंसलिंग, जिसमें कि पेशेंट से बात की जाती है, उसको किस किस टॉपिक के बारे में या किस विचार के बारे में उसको ज़्यादा ख्याल आते हैं, किस चीज़ के बारे में वह ज़्यादा सोचता है या ज़्यादा बातें उसको समझ में आती है, उस प्रकार से उसकी काउंसलिंग की जाती है। और उसको करेक्ट करने के लिए उसको बार बार यह चीज़ समझाई जाती है कि आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट करके देखिए और यह विचार को आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। तो इस प्रकार से उसको पॉजिटिवली जो है मोटिवेट किया जाता है, जिससे कि वह उस विचार को बार बार दिमाग में ना लाए और दिमाग में आने पर भी वह उसको एग्जीक्यूट ना करे, और जबकि खुद उसको सेल्फ एसेस करे, जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप हो। दूसरा जो पार्ट है ट्रीटमेंट का, वो है मेडिकेशन। तो होम्योपैथी में इसके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन्स हैं। उसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है मेडोराइनम 1M। मेडोराइनम 1M का आपको 2 बूंद जीभ पर डायरेक्टली टंग पर लेना है और इसको हफ्ते में एक बार लेंगे। मान लीजिए आपने संडे को स्टार्ट किया है, तो आप एवरी संडे को मेडोराइनम 1M का 1 डोज जीभ पर डायरेक्ट ले लेंगे। सुबह सुबह एक ही बार लेना है।
दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है कैनबिस इंडिका 30। कैनबिस इंडिका 30 उन पर्सन्स के लिए बहुत अच्छी है, या उस प्रकार के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है जहाँ पर सिम्टोमेटिक अपीयरेंस ऐसा आ रहा हो कि पेशेंट को विचारों में थोड़ा सा विरोधाभास हो, यानी कि विचार आते हैं, अलग अलग टाइप के विचार दिमाग में चलते रहते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, या उन विचारों की पुनरावृत्ति होती है, बार बार विचार आते हैं, दिमाग में चलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कैनबिस इंडिका जो है बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कैनबिस इंडिका 30 पोटेंसी में आपको 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को डायरेक्ट टंग पर लेना है, जिससे इस प्रकार के विचारों की पुनरावृत्ति में आपको हेल्प मिलेगी। वैसे विचार आपको कम आएंगे या धीरे धीरे जो है नॉर्मलाइज हो जाएगा। तीसरी जो मेडिसिन है वो है ब्राह्मी या बैकोपा मोनेरी करके मेडिसिन है, या टिंचर फॉर्म में लेना है। टिंचर फॉर्म में यह मेडिसिन आपको 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। यह मेडिसिन दिमाग को जो है शांत रखती है, दिमाग का आपका सोचने समझने की क्षमता बढ़ाती है, इससे आपकी मेमोरी बढ़ती है। यह ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल जो है जो नीचे चला गया है या कम हो गया है, यह उसको नॉर्मलाइज करती है। ब्रेन के लिए यह एक बहुत ही अच्छा टॉनिक है। लास्ट जो मेडिसिन है वो है कालीफॉस 6x। कालीफॉस 6x एक ट्राइचोरेसन टैबलेट फॉर्म है। इस मेडिसिन का आपको 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर में और 6 गोली शाम को चबाकर खाना है, या जीभ पर रख लेना है, इसको चूस कर खाना है। यह दवा एक प्रकार का नर्वस टॉनिक है या नर्वाइन टॉनिक है। यह नर्वस सिस्टम को बहुत ही अच्छा इम्प्रूव करता है। इस मेडिसिन को भी आपको दिन में 3 बार लेना है। तो इस प्रकार से ये जो 4 मेडिसिन है होम्योपैथी में, इनका बहुत ही अच्छा रोल है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं ओसीडी में। अगर आप इसको लंबे टाइम तक खाएंगे, रेगुलर लेंगे, तो आपको ओसीडी में बहुत फ़ायदा होगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ओसीडी के बारे में अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।